अंगुलीमाल की कहानी करुणा और परिवर्तन की शक्ति। बहुत समय पहले भारत में बुद्ध के समय में एक कुख्यात डाकू हुआ करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। उसका नाम अंगुलियों की माला इसलिए पड़ा क्योंकि वह यात्रियों की हत्या कर उनकी एक अंगुली काट लेता था और उन्हें माला की तरह गले में पहनता था। उसकी क्रूरता से पूरा राज्य डर के साए में था। लोग जंगल के रास्तों पर चलने से कतराते थे क्योंकि वहां अंगुलीमाल का आतंक था। लेकिन अंगुलीमाल हमेशा ऐसा नहीं था। वह एक प्रतिष्ठित मठ में पढ़ने वाला मेधावी छात्र था, मगर उसके गुरु और कुछ ईर्ष्यालु सहपाठियों ने उसे भटका दिया। गुरु ने उसे यह झूठा विश्वास दिलाया कि यदि वह 1000 मनुष्यों की अंगुलियां इकट्ठा करेगा तो वह महान शक्ति और सिद्धि प्राप्त करेगा। धीरे धीरे अंगुलीमाल का हृदय कठोर होता गया और दया के भाव समाप्त हो गए। बुद्ध और अंगुलीमाल का सामना। एक दिन बुद्ध को अंगुलीमाल के भयानक कर्मों के बारे में पता चला। उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। लोगों ने बुद्ध को चेतावनी दी, वहां मत जाइए, वह आपको भी मार डालेगा। लेकिन बुद्ध शांत मन से उसी जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह साधु निशस्त्र होकर बेखौफ यहाँ कैसे चल रहा है? उसने सोचा, यह या तो कोई मूर्ख है या कोई सिद्ध पुरुष। अंगुलीमाल ने तलवार उठाई और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। पर अजीब बात यह थी कि चाहे वह कितना ही तेज दौड़ता, बुद्ध उसके सामने होते हुए भी दूर दिखते। अंगुलीमाल चकित था। उसने जोर से चिल्लाया, रुक जा साधु, रुक जा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, आप तो अभी भी चल रहे हैं, फिर यह कैसे कह सकते हैं कि आप रुक चुके हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने जीवों को हानि पहुंचाना छोड़ दिया है। मैंने क्रोध और घृणा का चक्र रोक दिया है। लेकिन तुम अब भी हत्याओं का सिलसिला जारी रखे हुए हो। क्या तुम नहीं रुक सकते? परिवर्तन की ओर पहला कदम। इन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। उसने पहली बार सोचा कि शायद सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि दया में है। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मा, मुझे क्षमा करें और सच्चा मार्ग दिखाएं। मैं भटक गया हूँ। बुद्ध ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे भिक्षु बना लिया। नया जीवन, नई चुनौतियां। हालांकि अंगुलीमाल बदल चुका था, पर लोग उसे अब भी उसके पिछले पापों के लिए याद करते थे। जब वह भिक्षा मांगने गांव में जाता, लोग उसे पहचान लेते और पत्थर फेंकते। पर अंगुलीमाल ने सब कुछ सहन किया और बुद्ध के शब्दों को याद रखा। घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। सेवा और मोक्ष का मार्ग। एक दिन अंगुलीमाल एक गांव से गुजर रहा था। वहां उसने एक स्त्री को प्रसव पीड़ा में देखा। वह असहनीय कष्ट में थी और उसका परिवार घबराया हुआ था। अंगुलीमाल के मन में करुणा जागी। वह उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे रोक दिया। तुम जैसे हत्यारे से हम कोई मदद नहीं लेंगे। पर अंगुलीमाल ने विनम्रता से प्रार्थना की, जिस दिन से मैंने जीवों को हानि पहुंचाना छोड़ा है, उस दिन से आज तक मैंने किसी को दुख नहीं दिया है। इसी सत्य के प्रभाव से यह स्त्री और उसका बच्चा स्वस्थ रहे। यह कहकर अंगुलीमाल ने आशीर्वाद दिया और चमत्कार हुआ। स्त्री ने सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे अंगुलीमाल को लोग एक डाकू के रूप में नहीं, बल्कि एक संत के रूप में देखने लगे। उनकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और लोग समझ गए कि
किसी भी व्यक्ति के लिए परिवर्तन असंभव नहीं है। कहानी का संदेश: घृणा का अंत केवल प्रेम और करुणा से होता है। हर व्यक्ति के भीतर बदलाव की संभावना होती है। क्षमा और करुणा सबसे महान शक्तियां हैं, जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती हैं।